बिहार में तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो हर परिवार में वो सरकारी नौकरी देंगे। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि ये पॉसिबल भी है। तो चैट जीपीटी जो ब्रेकअप दिया है बड़ा शानदार है, ध्यान से सुनिएगा। इसने कहा बिहार की आज टोटल आबादी 13 करोड़ के आसपास है। ठीक है, हर परिवार में अगर 5 सदस्य भी आप मान लो तो 2.5 करोड़ परिवार हो गए। अब इनको 2.5 करोड़ परिवारों में नौकरी देनी है तो 2.5 करोड़ नौकरी पैदा करनी पड़ेगी। तो सवाल यह है कि आज के समय में टोटल सरकारी नौकरी सेंट्रल और स्टेट दोनों मिला के 4 से 5 लाख रुपए 4 से 5 लाख के आसपास है। और हर साल जो नई वैकेंसी आती है वो 20 से 25 हजार है। यानी कि 70 साल में जो नहीं हुआ वही सिर्फ 5 साल में करने की बात कर रहे हैं। 2.5 करोड़ नई नौकरी आज तक नहीं हुआ ये। अच्छा, फिर मैंने पूछा कि सरकार के पास इतना पैसा भी है कि तब दे पाए सैलरी। तो अब ये सुनिएगा, बिहार का टोटल सालाना बजट है 2.7 लाख करोड़ रुपए। औसत कर्मचारी की सैलरी अगर 25,000 रुपये पर मंथ आप मान लो तो 25,000 इंटू 2.5 करोड़ इंटू 12 अगर करो तो 7.5 लाख करोड़ हर साल बिहार को सिर्फ सैलरी देने में जाएगा। सरकारी लोगों का, सरकारी कर्मचारी को, मतलब बिहार का जो टोटल सालाना बजट है उससे 3 गुना ज्यादा सिर्फ सैलरी में। बाकी काम एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सब बंद भैया, कुछ नहीं चलेगा बिहार में। तो यह वादा सच हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, टोटल झूठ वादा है। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा नीतीश सरकार ने भी कुछ पैसे बंटवा दिए भैया। तो कंसर्न ये है मेरा कि भैया एक बिहारी हूं मैं, और एक बिहारी होने के नाते दर्द होता है कि आज भी सरकार वही कर रही है जो सालों से हो रहा है। पैसे बांट दो और वोट इकट्ठा कर लो। बिहार ऐसे कभी तरक्की कर नहीं पाया और आगे भी नहीं कर पाएगा। बिहार को अगर तरक्की करवाना है ना तो हमारे को ऐसी सरकार चाहिए बिहार में जो ये बात करे कि भैया इंडस्ट्री कैसे लगेगी बिहार में, आईटी कंपनियां कैसे आएंगी, बाहर से इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, एजुकेशन हब कैसे बनेगा, ये बात करने वाली सरकार चाहिए। पैसे बंटवा करके वोट बटोरना तो बहुत पुराना तरीका है। कहां बिहार आज तक तरक्की कर पाया, आगे भी नहीं कर पाएगा। एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड सरकार चाहिए मुझे लगता है। आप इंडस्ट्री लगाओ ना भैया, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, वो सैलरी खुद ही देंगे लोगों को, जॉब क्रिएट वो खुद ही करेंगे। सरकार का टेंशन खत्म, काहे को सरकारी नौकरी देना। लोगों के घर में नौकरियां चाहिए ना, पैसे चाहिए ना लोगों को। लाओ इंडस्ट्री, वो जॉब क्रिएट करेंगे, वो सैलरी देंगे, आपकी टेंशन खत्म। लेकिन ये समझदारी वाली सरकार भी तो चाहिए। तो बिहार भैया बदलना पड़ेगा। सरकार के ऐसे झांसों में मैं कहूंगा लोगों को आए ना, ये पूरे होने वाले हैं नहीं। आप सरकार से पूछो कि इंडस्ट्री कैसे लगेगी, बिहार ग्रो कैसे करेगा, तरक्की कैसे आएगी, तब बिहार ग्रो करेगा। ऐसी सरकार चुनिए और इन सब वादों से दूर रहिए भैया, ये वो पूरे होने वाले हैं नहीं। बिहार में तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो हर परिवार में वो सरकारी नौकरी देंगे। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि ये पॉसिबल भी है। तो चैट जीपीटी जो ब्रेकअप दिया है बड़ा शानदार है, ध्यान से सुनिएगा। इसने कहा बिहार की आज टोटल आबादी 13 करोड़ के आसपास है। ठीक है, हर परिवार में अगर 5 सदस्य भी आप मान लो तो 2.5 करोड़ परिवार हो गए। अब इनको 2.5 करोड़ परिवारों में नौकरी देनी है तो 2.5 करोड़ नौकरी पैदा करनी पड़ेगी। तो सवाल यह है कि आज के समय में टोटल सरकारी नौकरी सेंट्रल और स्टेट दोनों मिला के 4 से 5 लाख रुपए 4 से 5 लाख के आसपास है। और हर साल जो नई वैकेंसी आती है वो 20 से 25 हजार है। यानी कि 70 साल में जो नहीं हुआ वही सिर्फ 5 साल में करने की बात कर रहे हैं। 2.5 करोड़ नई नौकरी आज तक नहीं हुआ ये। अच्छा, फिर मैंने पूछा कि सरकार के पास इतना पैसा भी है कि तब दे पाए सैलरी। तो अब ये सुनिएगा, बिहार का टोटल सालाना बजट है 2.7 लाख करोड़ रुपए। औसत कर्मचारी की सैलरी अगर 25,000 रुपये पर मंथ आप मान लो तो 25,000 इंटू 2.5 करोड़ इंटू 12 अगर करो तो 7.5 लाख करोड़ हर साल बिहार को सिर्फ सैलरी देने में जाएगा। सरकारी लोगों का, सरकारी कर्मचारी को, मतलब बिहार का जो टोटल सालाना बजट है उससे 3 गुना ज्यादा सिर्फ सैलरी में। बाकी काम एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सब बंद भैया, कुछ नहीं चलेगा बिहार में। तो यह वादा सच हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, टोटल झूठ वादा है। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा नीतीश सरकार ने भी कुछ पैसे बंटवा दिए भैया। तो कंसर्न ये है मेरा कि भैया एक बिहारी हूं मैं, और एक बिहारी होने के नाते दर्द होता है कि आज भी सरकार वही कर रही है जो सालों से हो रहा है। पैसे बांट दो और वोट इकट्ठा कर लो। बिहार ऐसे कभी तरक्की कर नहीं पाया और आगे भी नहीं कर पाएगा। बिहार को अगर तरक्की करवाना है ना तो हमारे को ऐसी सरकार चाहिए बिहार में जो ये बात करे कि भैया इंडस्ट्री कैसे लगेगी बिहार में, आईटी कंपनियां कैसे आएंगी, बाहर से इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, एजुकेशन हब कैसे बनेगा, ये बात करने वाली सरकार चाहिए। पैसे बंटवा करके वोट बटोरना तो बहुत पुराना तरीका है। कहां बिहार आज तक तरक्की कर पाया, आगे भी नहीं कर पाएगा।
एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड सरकार चाहिए मुझे लगता है। आप इंडस्ट्री लगाओ ना भैया, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, वो सैलरी खुद ही देंगे लोगों को, जॉब क्रिएट वो खुद ही करेंगे, सरकार का टेंशन खत्म। काहे को सरकारी नौकरी देना? लोगों के घर में नौकरियां चाहिए ना, पैसे चाहिए ना लोगों को, लाओ इंडस्ट्री, वो जॉब क्रिएट करेंगे, वो सैलरी देंगे, आपकी टेंशन खत्म। लेकिन ये समझदारी वाली सरकार भी तो चाहिए। तो बिहार भैया बदलना पड़ेगा। सरकार के ऐसे झांसों में मैं कहूंगा लोगों को आए ना, ये पूरे होने वाले हैं नहीं। आप सरकार से पूछे कि इंडस्ट्री कैसे लगेगी, बिहार ग्रो कैसे करेगा, तरक्की कैसे आएगी, तब बिहार ग्रो करेगा। ऐसी सरकार चुनिए और इन सब वादों से दूर रहिए भैया, ये वो पूरे होने वाले हैं नहीं।